रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब जो 21 आयत पर मुश्तमिल है। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह की, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तुफैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसीह था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर ही इफरात से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर वो तेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसे ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी निहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करे।